नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी संस्करण प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी इस समय जोरों पर है, जहां पूरे देश में देशभक्ति का माहौल छाया हुआ है। वहीं राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। लाल किले के गेट पर हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं। हर व्यक्ति की जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। डोडा में वाहनों की जांच की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अखनूर में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जम्मू कश्मीर के बदरवाह क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोट क्लब में हर घर तिरंगा अभियान के तहत नौका तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम ने देवेश कुमार मल्हा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों के साथ बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर के बदरवाह में स्वतंत्रता दिवस से पहले सीआरपीएफ 33 बटालियन ने स्कूली छात्रों के साथ तिरंगा रैली निकाली। हर घर तिरंगा ने जम्मू शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया है। गुलशन मैदान से शुरू होकर देशभक्ति के नारों और जनसैलाब के साथ महाराजा हरि सिंह पार्क में तिरंगा यात्रा संपन्न हुई। राजौरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्य पुलिस की ओर से आयोजित इस तिरंगा यात्रा में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा में युवाओं का जोश देखते ही बनता था। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी समुद्र तट पर हर घर तिरंगा थीम पर आधारित एक रेत कलाकृति बनाई। स्वतंत्रता दिवस की खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। देश की ऐतिहासिक इमारतें और दफ्तर तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठी हैं। इस क्रम में अजमेर शहर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। वहीं बठिंडा किले को भी तिरंगे के रंगों से रंग दिया गया है। किला तिरंगे की रोशनी से काफी खूबसूरत नजर आया। रामनगरी अयोध्या स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयार है। सरकारी भवनों और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रंग बिरंगी सजावट की गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई की सीएसएमटी और बीएमसी हेरिटेज बिल्डिंग को तिरंगे के रंग से रोशन किया गया। जम्मू कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। स्वतंत्रता दिवस से पहले अनंतनाग डीसी कार्यालय और खानाबल पुलिस को तिरंगे के रंग से रोशन किया गया। कुलबुर्गी रेलवे स्टेशन भी तिरंगे के रंग वाली लाइटों से जगमगाया। रंग बिरंगी लाइटों से सजा ये रेलवे स्टेशन हर किसी का ध्यान खींच रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गाजियाबाद स्थित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले गुवाहाटी स्थित असम विधानसभा भवन को तिरंगे के रंग वाली लाइटों से जगमग किया गया। दिल्ली में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आदेश सुरक्षित रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि स्ट्रीट डॉग्स के खौफ के चलते बच्चों को खेलने के लिए घर से बाहर नहीं भेजा जाता है। जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमें जमीनी हालात को ध्यान में रखना होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर
चर्चा जारी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा का जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी देश की ग्रोथ का इंजन है और जब सभी राज्य अपनी भूमिका निभाएंगे तभी देश विकसित होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बगैर तुष्टीकरण के पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। पीएम के विजन से भारत की विकास यात्रा बढ़ी है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। आजादी के समय साल 1947 में देश के विभाजन के कारण जान गंवाने वालों और अपने मूल से उजड़ने वालों को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन की त्रासदी से प्रभावित लोगों के साहस और धैर्य की सराहना करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने कहा कि यह हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान असंख्य लोगों द्वारा झेले गए दुख और पीड़ा को स्मरण करने का दिन है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश के विभाजन और उसकी त्रासदी के शिकार लोगों के दर्द को याद कर संवेदना व्यक्त करने का दिन है। इस दिन कांग्रेस ने देश को टुकड़ों में बांटकर मां भारती के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। योगी ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी गई थी, मगर 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए उसी के एक दिन पूर्व तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का बंटवारा करा दिया था। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। फोर्स ने पटियाला अंबाला हाईवे पर शंभू गांव के पास एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया। बिहार मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित होने के बाद सियासत जारी है। विपक्षी दल लगातार कर मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 1 अगस्त को मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित होने के बाद अब तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से आपत्ति नहीं दर्ज करवाई गई है। धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद आज 10वें दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी है। आपदा की इस घड़ी में लोगों को खाने पीने की किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार खाद्यान्न मुहैया करा रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग जिलों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। इस बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। इसके कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और कुछ नदियां खतरों के निशान के आसपास बह रही हैं। उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। हरिद्वार के कई इलाकों में बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीते 24 घंटे से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते प्रदेश में कई स्थानों पर बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के गानवी खड्ड में अचानक बाढ़ आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला में कई जगहों पर भूस्खलन की घटना सामने आ रही है। भारी बारिश के बाद आईजीएमसी अस्पताल के पास भूस्खलन से 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। नालागढ़ में बीती रात से हो रही तेज बारिश के कारण स्वारघाट मार्ग पर हुआ भारी भूस्खलन के कारण पंझेरा से स्वारघाट के बीच NH 105 पर ऊंटपुर के पास सड़क अवरुद्ध हो गया है। भारतीय सेना एक बार फिर देवदूत बनकर सामने आई है। सेना ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सेना ने लॉजिस्टिक ड्रोन का उपयोग करते हुए इस बचाव अभियान को सफल बनाया। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बीच कई जगहों पर जलभराव के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के कई स्थानों में बारिश हो रही है। कालिम्पोंग में भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लखनऊ में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में खराब मौसम और बारिश की स्थिति को देखते हुए लखनऊ में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई इलाके जलमग्न हो गए। वहीं कई इलाकों में बारिश की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई।
कर्नाटक के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण बेंगलुरु के प्रमुख चौराहों पर जलभराव की स्थिति देखी गई, जिससे कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले श्री द्वारकाधीश मंदिर को लाइटों से सजाया गया। अयोध्या में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में रौनक छा गई है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। बाजारों में भगवान कृष्ण की पोशाकें, झूले, आभूषण और सजावट का सामान खूब बिक रहा है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। एशियाई बाजारों से मिले जुले रुख के बीच आज भारतीय शेयर बाजार हरे निशान के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 90 अंक उछला, वहीं निफ्टी में भी मजबूती देखी गई। आरबीआई ने एक नई व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 4 अक्टूबर 2025 से चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे। ये सुविधा पूरे देश में लागू होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए को लैंडिंग के निर्देशों में किया है संशोधन। इससे बैंकों और एनबीएफसी से परे नियामक निगरानी का होगा विस्तार। आईसीआईसीआई बैंक ने भारी विरोध के बाद शहरी क्षेत्रों में नए ग्राहकों के लिए न्यूनतम शेष राशि की सीमा को घटाकर 15,000 रुपए किया। एसबीआई ने तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस के जरिए धन हस्तांतरण पर शुल्क ढांचा किया संशोधित। यह बदलाव 15 अगस्त से प्रभावी होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई ने खाद्य लेबलिंग, विज्ञापन और दावों के नियमों पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का किया आयोजन। इस दौरान उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने भ्रामक विज्ञापनों को समाप्त करने का किया आह्वान। उन्होंने निर्माताओं से आग्रह किया कि वे लेबलिंग को केवल विपणन उपकरण के बजाय विश्वास का कारक माने। इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक के अनुसार घरेलू स्तर पर प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 100 किलोग्राम तक पहुंची। जीजेईपीसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 के दौरान रत्न और आभूषणों का कुल सकल निर्यात 15.98% बढ़कर 18,756.28 करोड़ रुपए हुआ। केंद्र सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना के तहत की गाय के दूध से बने उत्पादों और सह ब्रांड उत्पादों को पेश करने की घोषणा। रियलमी ने ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साझेदारी के तहत भारत में रियलमी बड्स T200 लाइट का निर्माण और शिपिंग की शुरुआत की। सेबी ने प्रस्तावित किए गए नए बदलाव, जिसमें एल्गोरिथम ट्रेडिंग की परिभाषा तय करने का प्रस्ताव भी हुआ शामिल। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने साल 2030 तक भारत में 20,000 एडिशनल जॉब्स लाने की घोषणा। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने कहा कि कंपनी अगले 5 वर्षों में टियर 2 और टियर 3 शहरों में विस्तार कर और डिजिटल परिवर्तन, सस्टेनेबिलिटी, जोखिम एवं नियामक, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित कर राजस्व में 3 गुना वृद्धि का लक्ष्य रखती है। यूपीआई ट्रांजैक्शन 8 वित्त वर्षों में 92 करोड़ की बढ़त के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में 18,587 करोड़ हुआ। वहीं 8 वर्षों के दौरान ट्रांजैक्शन का मूल्य 1.10 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 261 लाख करोड़ रुपए हुआ। जुलाई में देश के बाजारों में करीब 30 लाख नए डीमैट खाते जुड़े हैं। ये दिसंबर 2024 के बाद से सबसे ज्यादा मासिक बढ़ोतरी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अरावली पावर कंपनी के खिलाफ 526 करोड़ रुपए का मध्यस्थता फैसला जीता।
S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार ट्रंप द्वारा निर्यात को लेकर लगाए गए नए अमेरिकी टैरिफ भारत की आर्थिक वृद्धि को नहीं करेंगे प्रभावित और न ही देश की पॉजिटिव सॉवरेन रेटिंग आउटलुक पर कोई इसका असर होने वाला है। पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की दूसरी समीक्षा के लिए तय 5 में से 3 लक्ष्यों को हासिल करने में रहा नाकाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दी चेतावनी, कहा यदि उसने यूक्रेन में जारी संघर्ष को नहीं रोका तो उससे बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर रूस संघर्ष विराम के लिए सहमत नहीं होता तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिनमें टैरिफ और प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बैठक से पहले ट्रंप ने कहा कि यदि पहली बैठक सफल रहती है तो वह एक दूसरी बैठक का भी प्रस्ताव रखेंगे, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शामिल होंगे। ब्राजील सरकार ने अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित कंपनियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा। यह पैकेज मुख्य रूप से निर्यातकों के लिए ऋण सुविधा और उन उत्पादों की सरकारी खरीद पर केंद्रित है जिन्हें वैकल्पिक बाजार तलाशने में कठिनाई हो रही है। सरकार के अनुसार राहत पैकेज का मुख्य हिस्सा 30 अरब रियाल का ऋण है। इसके अलावा 4.5 अरब रियाल छोटे उद्यमों के लिए मदद फंड को मजबूत करने में दिए जाएंगे। इटली के दक्षिणी द्वीप लैम्पेडूसा के पास प्रवासी जहाज हादसे में कम से कम 26 लोगों की हुई मौत, जबकि 60 लोगों को बचाकर किनारे पर लाया गया। कोस्ट गार्ड ने बताया कि मृतकों की संख्या अभी अस्थायी है क्योंकि बचाव और तलाश अभियान जारी है। यह हादसा उन प्रवासियों के साथ हुआ जो लीबिया से यात्रा कर रहे थे। कोस्ट गार्ड के अनुसार बचाव स्थल पर 5 जहाज, 2 विमान और 1 हेलीकॉप्टर काम कर रहे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक नाव पर 92 से 97 प्रवासी सवार थे। पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टो ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें वामपंथी विद्रोहियों के साथ 1980 से 2000 के बीच हुए भीषण संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों के हनन के आरोपी सैन्य और पुलिस अधिकारियों को किया गया माफ। राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टो ने कहा कि इस क्षमा कानून के लागू होने से पेरू सरकार और कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सशस्त्र बलों, पुलिस और आत्मरक्षा समूहों के सदस्यों के बलिदान को मान्यता देती है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से जुड़ी 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा की संपत्ति की जब्त। पॉम बॉन्डी के अनुसार इन संपत्तियों में 2 करोड़ डॉलर के जेट, डोमिनिकन गणराज्य में एक हवेली सहित कई आलीशान घर, फ्लोरिडा में कई करोड़ डॉलर की संपत्तियां और एक घोड़ा फार्म शामिल है। मेक्सिको के सुरक्षा मंत्री उमर गार्सिया हार्फुच ने कहा कि अधिकारियों ने ड्रग तस्करी समूह से संबंधित रखने के आरोप में अमेरिका में वांछित 26 कैदियों को अमेरिका भेजा। उत्तर कोरियाई नेता की बहन किम जो योंग ने दक्षिण कोरिया के दावों को खारिज कर दिया है। किम यो जोंग ने कहा कि उत्तर कोरिया अंतर कोरियाई सीमा पर से कोई लाउड स्पीकर नहीं हटा रहा है। वहीं किम यो जोंग ने कहा कि उन्हें अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ लंबे समय से रुकी वार्ता दोबारा शुरू करने में कोई रुचि नहीं है। भारतीय ओलंपिक संघ की बुधवार को आयोजित हुई विशेष आम बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों की बोली को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए रुचि पत्र प्रस्तुत कर दिया है। खेल संघों के पदाधिकारियों और पूर्व खिलाड़ियों ने आईओए के निर्णय को अहम माना। भारत ने पिछली बार 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। भारत के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 3000 मीटर की दौड़ में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड सुधारा है। बुडापेस्ट में आयोजित हंगेरियन एथलेटिक्स ग्रां प्री में वे 5वें स्थान पर रहे। 2 बार की यूएस ओपन एकल चैंपियन वीनस विलियम को इस साल के टूर्नामेंट के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी गई है। वीनस पिछली बार 2023 में यूएस ओपन के सिंगल्स मेन ड्रॉ में खेली थी। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर ने सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिनर ने राउंड ऑफ 16 में फ्रेंच क्वालिफायर को मात दी। हॉलगर रूड ने सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में
हॉलगर रो ने प्रतिद्वंद्वी 10वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस टियाफो पीट कोई चोट के कारण रिटायर हो गए। ईगा श्वांतेक ने सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्वांतेक ने सोराना को सीधे सेट्स में मात दी। एरिना सबालेंका सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सबालेंका ने जेसिका को हराया। 9 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन मोनिका सेलेस ने खुलासा किया है कि वे एक ऑटो इम्यून बीमारी से पीड़ित है। 3 साल पहले उन्हें इस लाइलाज बीमारी के बारे में पता चला था। यूरोपियन चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन ने टॉटनहैम हॉटस्पर को मात देकर यूएफा सुपर कप जीतने में कामयाबी पाई है। पेनल्टी शूटआउट में पीएसजी ने 4-3 से बाजी मारी। टॉटनहैम के खिलाड़ियों ने निराशा जताई कि उनकी टीम सुपर कप जीतने में नाकाम रही। उन्होंने इस हार को एक बड़ा सबक बताया। पीएसजी के मैनेजर ने माना कि उनकी टीम भाग्यशाली थी कि वे सुपर कप जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि स्पर्स की टीम मैच में बेहतर खेली थी। लिवरपूल 18 साल के डिफेंडर जियोवानी लियोनी को साइन करने के करीब है। लिवरपूल लियोनी को पार्मा से लगभग 26 मिलियन पाउंड में खरीदेगी। बॉर्नेमथ ने फ्रांस के सेंटर बैक डियाकाइट को साइन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। बॉर्नेमथ ने डियाकाइट के लिए लगभग 35 मिलियन पाउंड में साइन किया है। और 6 बार की विजेता मैनचेस्टर यूनाइटेड काराबाओ कप के दूसरे दौर के लिए ग्रिस्बी टाउन जाएगी। 11 सीजन में पहली बार यूनाइटेड किसी यूरोपियन प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रही है। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।